प्रयागराज जनपद के यमुनापार क्षेत्र में शंकरगढ़ ब्लॉक के करीब में साहेब काना उपवन घोषराम मक्की गौशाला बनी हुई है, जो कि मेरी जानकारी में प्रयागराज नगर निगम द्वारा संचालित है। इस गौशाला में आज विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय काशी प्रांत महामंत्री आदरणीय श्री लालमणि तिवारी जी ने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान वहां पर इतनी बड़ी लापरवाही पाई गई कि जो गोवंश मर रहे हैं उनको गायब करके उनके स्थान पर दूसरे को वंशजों को उन्हीं टेक को लगाते हुए उनके नाम पर चारा घोटाला करते हैं और गोवंश जो के साथ घोर कुपोषण अत्याचार के ऐसे कई मामले हैं जिन पर उन्होंने जो वीडियो बनाया और वहां के जो भी कर्मचारी वगैरह मौजूद थे उनसे बात की, उनसे पूरी जानकारी ली। तो उसमें से कर्मचारियों ने कुछ जानकारी और साथ ही गौशाला के कार्यभार की व्यवस्था के रजिस्टर किया। वहां के पानी की व्यवस्था को देखा गया, जिस पर 78 सब गोवंश को बताया गया और भूसा का स्टॉक देखा जाए तो उस हिसाब से ना था। इसी प्रकार से कई कमियां थी, बहुत ही लापरवाही थी, जिस पर प्रांतीय महामंत्री जी ने अग्रिम कार्रवाई हेतु वहां के खंड विकास अधिकारी को और भी वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। फोन पर बात की, आगे के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग द्वारा जिस पर मौजूदा हालत पर गौरक्षा के कई कार्यकर्ता थे। आपके पास क्या जिम्मेदारी है इस गौशाला की? जिम्मेदारी यही है जो मृतक होते हैं उनको ले जाके दफनवाते हैं। दफनवाते हैं, उनके काम से टैग निकालते हैं, ऐसा बताया गया जी। एक दिन में आपकी गौशाला में लगभग कितने गोवंशज मर जाते हैं? तो 8 क्लियर है। आज 8 है। कल कितने मरे थे? 4 थे। परसों कितने मरे थे? परसों 10 थे। उसके बाद उसके एक दिन पहले कितने मरे थे? अब सब याद तो ठीक है। आपने ये बताया परसों 10 मरे थे, यानी 6 तारीख को 10 मरे थे, 7 तारीख को 4 और आज 8 तारीख को 8। लेकिन आपका ये रजिस्टर जो बता रहा है, ये रजिस्टर ये बता रहा है कि 6 तारीख को 1, 7 तारीख को 1 और 8 तारीख को 2 गौवंशज मात्र मरे हैं। ये घटना बहुत ही गंभीर है। ये किसके कहने पर ऐसे छुपा रहे हैं आप लोग? सच्चाई रजिस्टर में अंकित नहीं कर रहे हैं? ये तो सर हमको नहीं मालूम, लिखा पढ़ी काम तो हम करते नहीं। अच्छा, ये यहाँ की जो पूरी व्यवस्था का संचालन हो रहा है, यहाँ उसका जिम्मेदार कौन है? संचालक साहब तो यही है। क्या नाम है उनका? श्री धनंजय सिंह। श्री धनंजय सिंह। ये कितने दिन से हैं? 7 दिसंबर से। तो इतना बड़ा गौ माता के साथ अत्याचार हो रहा है। आप जो छोटे कर्मचारी जरूर हैं, लेकिन आप लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि गौ माता के प्रति इतना बड़ा अत्याचार ठीक नहीं है? लगता है आपको कि नहीं लगता है? नहीं लगता है कि अत्याचार होता रहे? यही लगता है ना? और ये सब जो हो रहा है, ये गिन करके बताइए कितने टैग हैं आपके सामने। बाबा धनंजय जी आप आइए जरा, गिन के बताइए कितने टैग रखे हैं आपके सामने। टोटल टैग गिनिए जो आपके गोवंशज मरे हैं 2 दिन में। टोटल 57 है और कहीं लगता है कि और नगर नहीं जा चुका। ये 57 टैग में कितने टैग ऐसे हैं जो आपने रजिस्टर में मरने दिखाया है, कोई तो नहीं दिखाया है? जो मरने के लिए दिखाया है अभी तक वो टैग जरा अलग कर जो कटे वाले हैं जिसको आप बता रहे हैं। क्या आपको ये बताया गया है कि टैग कटने का पावर सीधा लगाओ जिससे दोबारा उसको वीडियो में हो जाए? सीधा मार के निकाल लेते हैं जिससे कटने का पावर टैग। कहाँ है? बिहरिया। आज हम सब लोग एक कान्हा गौशाला आए हुए। आपका शुभ नाम क्या है? धनंजय सिंह। आपका घर कहाँ है? बिहरिया। अच्छा, आज हम सब लोग कान्हा गौशाला आए हुए हैं, तो इस गौशाला में आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? व्यवस्था के लिए
व्यवस्थापक का दायित्व है। अच्छा, व्यवस्था के रूप में व्यवस्थापक की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, लेकिन आपके गौशाला में कितने गौवंशज हैं आज की डेट में? 840। 840। आपके गौशाला का जो स्टोर रूम चेक किया गया, जहां आप भूसा वगैरह रखते हैं, अगर 840 गौवंशों को ठीक ढंग से भोजन कराया जाए तो एक दिन का भूसा है, वहां पर 15-20 बोरा मात्र चोकर है, और जहां पे गोवंशज रहते हैं वहां भीषण गंदगी का साम्राज्य है। साथ ही कल से और आज तक आपके गौशाला में 57 गौवंशज मरे हैं। 57 गौवंशज का टैग आपके सामने ये मौजूद है मेज पर, सबके नंबर हैं, और इन गौवंशों की मरने की लिखापढ़ी आप लोगों के द्वारा कहीं नहीं की गई है। रजिस्टर में ये सभी गौवंशज अभी जिंदा दिखाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि गौवंशों के नाम पर चारा पानी की व्यवस्था हो रही है। यहाँ के लोगों के द्वारा यह बताया गया कि ये जो गौवंशज मरते हैं उनकी संख्या छुपाने के दृष्टि से हम लोग टैग निकाल लेते हैं, और उसी टैग को जो शहर से बेसहारा गौवंशज आते हैं उनके कानों में पुनः लगा करके उन गौवंशों की पूर्ति कर देते हैं। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में शुरू में हमने कहा है आपको कि ये गलत हो रहा है जी, तो पूर्व हमारे सहायक रहे, उन्होंने कहा कि देखिए अब हमारा उच्च अधिकारी का विचार है, तो इतना कहना है कि नहीं, हमको मृतक ज्यादा नहीं मानना है, क्योंकि स्वभाव माननीय उनका पनीर खाया हुआ है, मरने के कारण में क्रिया हुआ है माननीय अपने साहब। तो उन्होंने देखा और कहा कि होता है गंभीरता जब उनकी हार्ट अटैक से मौत होती है, गर्मी से अवमत चल रही, इसमें इसकी जनसंख्या बढ़ जाती है। तो इन रीजनों से नहीं, आपने उनसे ये नहीं कहा कि ठीक है पन्नी खाने से गौवंशज मर रहे हैं, हम उनके पक्षधर हैं, लेकिन जितने गौवंशज मर रहे हैं हमारे गौशाला के, उनकी एंट्री होनी चाहिए, उस टैग नंबर के आगे लिख देना चाहिए कि इस तारीख को इनकी मृत्यु हो गई, न कि उन गौवंशों का उस रजिस्टर में कंटिन्यू नाम चलता रहे, उनका टैग नंबर चलता रहे, उनके चारा पानी की व्यवस्था होती रहे, और टैग निकाल के रख करके मरने वालों का दूसरे गौवंशों के काम में लगा दिया जाए। गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गलत है ना? तो इस संबंध में आप सब लोगों ने अपना पक्ष रखा अधिकारियों के पास, लेकिन वो मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, ये 57 टैग जो रखा है, ऐसे 2 दिन 3 दिन में कितने टैग आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं? बस वही से रेशियो सर 7-5 का आता है, एक हफ्ता का। एक दिन में जैसे आज कितने मरे हैं सुबह से? 8 की रिपोर्ट सुना रही है। आज 8 है, और कल कितने मरे हैं? कल तो 4 की बात है। डॉक्टर और एक परसों कितने मरे हैं? परसों शायद 10 रहे। आपके द्वारा मैं केवल 3 दिन की रिपोर्ट कर रहा हूं कि आज 8 मरे, कल 4 मरे और परसों 10 मरे, जबकि आपके द्वारा 5-7 को मात्र एक गौवंशज मरा दिखाया गया है, 7 तारीख को मात्र एक गौवंशज दिखाया गया है, और 8 तारीख को मात्र 2 गौवंशज दिखाया गया है। ये मृत गौवंशों की संख्या छुपाने का निर्देश किसके द्वारा आपको दिया गया है? लिखित तो बात नहीं आई, लेकिन मौखिक बात में है, जो पशुपालन अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से कहा गया है कि नगर आयुक्त का आदेश ऐसा है कि हम ज़्यादा मृतक नहीं दिखा सकते, कहीं नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए अपने हाथ नहीं दिखा सकते। तमाम और गौशालाएं जो आपकी बनी है वन गौशाला चल रही हैं, ऐसा सूचना डॉक्टर का भी पूछिए। डॉक्टर आपके इस अस्पताल में डॉक्टर कौन है देख रेख करने के लिए? सरकारी डॉक्टर? सरकारी में तो श्रीमान जी वही पूर्व तो वैसा थे, अभी क्या करके प्रभारी रूप में मनोज जाते नहीं, प्रभारी नहीं, जो स्थानीय शंकरगढ़ ब्लॉक या कहीं से यहाँ देख रेख के लिए? ब्लॉक से नहीं देखते, कहते हैं ये नगर का है, ये नगर से कौन यहाँ पशुओं की देख रेख कौन करता है? एक पैरावेट के रूप में यहाँ सुशरण सिंह पटेल। लेकिन आज वो हम लोगों को 2 घंटा लगभग यहाँ हो गया, कोई भी यहाँ डॉक्टर नहीं है। कई गौवंशज घायलावस्था में मरणासन स्थिति में पड़े कराह रहे हैं, उनकी मरहम पट्टी तक नहीं हुई है। इसके जिम्मेदार जो डॉक्टर हैं, जिनको आप लोगों ने यहाँ रख रखा है सेवा के लिए, तो ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई के लिए आपने अधिकारियों से कभी बताया कि नहीं बताया? जी बताया। तो अधिकारियों का क्या कहना है कि गौवंशज जैसे घायलावस्था में पड़े रहे, मरते रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? फिलहाल अब ये बात आई कि दवा जो सूचना होती है आती है, उस दवा के हिसाब से उनका उपचार होता है, बाकी से सब दूसरे